सच्चाई कहीं सामने ना आ जाए, दुनिया को ये ना पता चल जाए कि मोदी सरकार जनता के लिए नहीं बल्कि अडानी के लिए काम कर रही है। शायद इसी वजह से सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। लद्दाख को जिस तरह से धीरे धीरे बर्बाद किया जा रहा है वो अब किसी से छुपा नहीं है। वहां की खूबसूरत वादियां, पर्यावरण, चारागाह की जमीनें, सब कुछ धीरे धीरे कॉर्पोरेट्स को सौंपी जा रही है। 13,000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट सुनने में जितना बड़ा लगता है उससे असर भी उतना ही खतरनाक होगा। इस परियोजना के चलते चरवाहों की जिंदगी, पश्मीना और लद्दाख की पारंपरिक जीवन शैली खतरे में पड़ गई। सोनम वांगचुक ने जब इस सच्चाई को सामने लाया, जब उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे कॉर्पोरेट को जमीनें दी जा रही हैं और कैसे चारागाह खत्म हो रहे हैं, तो सरकार को सबसे बड़ा डर यही लगा कि कहीं लोगों की आंखें ना खुल जाएं। क्या वांगचुक को जेल में डालना सिर्फ इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि उन्होंने सरकार की पोल खोल दी? क्या लद्दाख की हकीकत को दबाने के लिए कदम उठाया गया? क्या अब सरकार की आलोचना करना और सच बोलना अपराध हो गया? सोनम वांगचुक ना कोई हिंसा उन्होंने की थी, ना कोई उकसाने वाला भाषण दिया था। वो सिर्फ पर्यावरण, जमीन और लोगों के हक की बात कर रहे थे। लेकिन जब सत्ता किसी एक उद्योगपति के इशारे पर चलने लगे तो फिर सच बोलना सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। यही वजह है कि सरकार सच्चाई को दबाने के लिए हर वो आवाज बंद करना चाहती है जो आम लोगों के पक्ष में खड़ी हो। और यही वजह है कि सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया गया। कुछ ऐसा ही खुलासा हुआ है। ये बात हम खुद नहीं कह रहे बल्कि एक रिपोर्ट सामने आई है, एक वीडियो सामने आई है जिससे ये साफ पता चल रहा है कि कैसे अडानी को लद्दाख की जमीन दी जा रही है ताकि वहां की संस्कृति, वहां के पेशे खत्म किए जा सके। बड़ास फॉर मीडिया और द वायर की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वांगचुक बता रहे हैं कि कैसे अडानी को दी जा रही लद्दाख की जमीनों को, कैसे वहां पर सोलर प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सवाल किया करो, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि सवाल सबसे करो लेकिन सरकार से मत करो। क्या अडानी के लिए ही सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया क्योंकि अडानी लद्दाख में सोलर पावर लगाना चाहते हैं? क्या सरकार अडानी को लद्दाख जैसे खूबसूरत जगह को बर्बाद करने के लिए जमीन देने वाली है? क्यों सब चीजें अडानी को दी जा रही हैं? द वायर की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो सोनम वांगचुक से बात कर रहे हैं। पत्रकार सोनम वांगचुक से कहती है कि लद्दाख एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन है और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि अडानी मोदी सरकार के खास है, उनके करीबी है और हमारे देश के फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा किया जा रहा है। तो क्या ये पक्षपात है? इस पर सोनम वांगचुक कहते हैं कि मैंने खुद तो नहीं देखा लेकिन लोग कह रहे हैं कि लद्दाख में बहुत बड़ा सोलर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जो लगभग 13,000 मेगावाट का होगा। ये सोच से भी परे है। लद्दाख जैसे क्षेत्र के लिए जहां 100 मेगावाट भी काफी होता है, वहां 13,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट क्यों? लोग कह रहे हैं कि ये सारा प्रोजेक्ट अडानी समूह को दिया जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ लद्दाख की नहीं है। इस तरह के बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स की वजह से चारागाहें खत्म हो रही हैं। जो पारंपरिक खाना बदोश लोग हैं, जो बकरियां भेड़ें पालते हैं, उनका जीवन, उनका पेशा, उनकी संस्कृति सब कुछ खतरे में है। उनकी पूरी जीवन शैली इन प्रोजेक्ट्स की वजह से खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही लद्दाख का जो सबसे अनमोल उपहार है वो है पश्मीना, वो भी खत्म हो जाएगा। दुनिया का सबसे बेहतरीन पश्मीना यहीं से आता है। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक कला है, एक विरासत है और एक बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा का स्रोत भी है। लेकिन इन सबको खत्म किया जा रहा है सिर्फ एक सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए। क्या हमें विकास के नाम पर अपनी संस्कृति, अपने लोगों और अपनी पहचान को मिटा देना चाहिए? क्या यही वजह है कि सोनम अब जेल में है? क्योंकि वो सच्चाई बोल रहे थे, वो दिखा रहे थे कि अडानी के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मोदी सरकार करेगी। और जिस तरह से सोनम वांगचुक की द वायर की ये वीडियो सामने आई है जिसमें वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा बल्कि लोग कह रहे हैं कि अब लद्दाख के अंदर अडानी का सोलर प्रोजेक्ट लगने वाला है। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अतुल लोंधे पाटिल लिखते हैं कि अच्छा, असली गेम ये है, सेठ अडानी का सोलर पावर प्लांट लगाना है तो सोनम जी को देशद्रोही बनाना है। क्या सिर्फ इसलिए ही अडानी का सोलर प्लांट लगाना है? देश के लिए कई पुरस्कार जीतने वाले, देश का नाम और मान बढ़ाने वाले सोनम वांगचुक को देशद्रोही कहा जा रहा है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जो व्यक्ति सालों से हिमालय, पर्यावरण और लद्दाख के लोगों के लिए काम कर रहा है, आज उसे सिर्फ इसलिए गलत ठहराया जा रहा है क्योंकि उसने कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ आवाज उठाई। क्या आप इस देश में उद्योगपतियों के फायदे के लिए देशभक्ति की इज्जत
खत्म हो गई। क्या जो सच बोलेगा, सवाल उठाएगा, वो सरकार की नजर में देशद्रोही बन जाएगा? अगर सोनम वांगचुक जैसे सम्मानित लोगों की कोई इज्जत नहीं रही तो फिर बाकी आम लोगों की आवाज का क्या होगा? और जिस तरह से द वायर की वीडियो सामने आई है, उसी तरह से भड़ासपुर मीडिया की एक रिपोर्ट भी सामने आई है। उनके अनुसार नैनी डी वर्मा लिखती हैं इस रिपोर्ट में, इस लेख में, कि लोग घर बैठे सोशल मीडिया पर देशभक्त और देशद्रोही लिख रहे हैं, जो खुद कभी लद्दाख नहीं गए और गए भी तो लेह में रहकर और पेंगोंग लेक बस कार और बाइक से लद्दाख घूमने की ख्वाहिश पूरी करने और ऑल इज वेल करने। तो मान लीजिए आपने रत्ती भर भी लद्दाख नहीं देखा और आपको कोई हक भी नहीं है किसी को देशद्रोही बोल बैठे झट से। लद्दाख के सॉफ्ट गोल्ड कहे जाने वाला पश्मीना पूरी दुनिया में फेमस है। आपको चरवाहे लोग खुद बताएंगे अपनी पश्मीना भेड़ों को दिखा करके पहले दूर उस पहाड़ी तक हमारी बकरियां और भेड़ें खाने की तलाश में जाती थी, फिर उनको लेने शाम को हम खुद जाते थे। और अब एक समय ऐसा आ गया कि पहाड़ी ही अब अपनी नहीं रही। ये सब देखकर दुख होता है कि अपनी जमीन पर हक अब धीरे धीरे किसी और का हो रहा है और हमारे हाथ में कुछ रह नहीं गया। हमारा क्या होगा? ये सब क्या खाएंगे? सोनम वांगचुक भी कहते हैं कि चारागाह की जो जमीनें कॉर्पोरेट घरानों को सौंपी गई और सौंपी जा रही है सोलर प्लांट के नाम पर या किसी और नाम पर, वो बंद होना चाहिए। चरवाहों को उनकी चारागाह की जमीनें सौंपी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चारागाह की कुछ जमीनों पर चीन ने कब्जा कर लिया और जो बची हैं उन्हें कॉर्पोरेट को सौंपा जा रहा है। ये अफसोस जताते हैं कि यही वो चारागाह है जहां वो भेड़ें पलती हैं, जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन पश्मीना मिलता है। चारागाह खत्म होंगे तो पश्मीना भी खत्म हो जाएगा। वांगचुक का कहना है कि हिमालय के पर्यावरण को बचाया जाए, जो ना सिर्फ लद्दाख बल्कि उत्तर भारत की जीवन रेखा है। यहीं से उत्तर भारत में बहने वाली नदियां निकलती हैं। यहाँ के ग्लेशियर ही नदियों के जल स्रोत है। विकास के नाम पर लद्दाख के बहुत ही नाजुक पर्यावरण के साथ खेल किया जा रहा है, जो हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत भयानक साबित होने वाला है। कॉर्पोरेट को बिना सोच समझे जमीनें दी जा रही हैं। यहाँ के पर्यावरण को खत्म करने वाले उद्योग लगाए जा रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि भले ही इसके भयानक दुष्परिणाम आज ना दिखें, लेकिन 30-40 सालों के भीतर सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसे बचाना जरूरी है, ना सिर्फ लद्दाख के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। क्या इन्हीं सब खुलासों की वजह से क्या सोनम को गिरफ्तार किया गया था? उन पर विदेशी फंडिंग, पाकिस्तान से लिंक जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल यह है, क्या हिंसा का इंतजार इसलिए किया गया ताकि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सके? अगर सरकार के पास पहले से सबूत थे तो सोनम वांगचुक पाकिस्तान से फंडिंग ले रहे हैं ऐसे सबूत या किसी विदेशी साजिश का हिस्सा है तो पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या वो बिना वीजा पाकिस्तान गए थे? क्या एयरपोर्ट पे उन्हें सरकार ने खुद हरी झंडी नहीं दी थी? और अगर वो कुछ गलत कर रहे थे तो लेह में गोलीबारी के बाद ही उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? ये पूरा मामला सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का नहीं, यह उस सच्चाई को छिपाने की कोशिश है जो सोनम वांगचुक जैसे लोग दुनिया के सामने ला रहे हैं। वो सच्चाई ये है कि लद्दाख के नाम पर, विकास के नाम पर पर्यावरण को खत्म किया जा रहा है और स्थानीय लोगों को उनके ही घर से बेदखल किया जा रहा है। वो सच्चाई ये है कि मोदी सरकार आम जनता की बात नहीं सुन रही बल्कि अडानी की योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। और इस सच्चाई को दुनिया के सामने आने से रोकने के लिए वांगचुक को चुप कराना जरूरी शायद समझा गया। वांगचुक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की थी, वही मांग जो कभी बीजेपी ने खुद कही थी। लेकिन आज जब लद्दाख के लोग वही मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, तो उन पर गोलियां चलाई गई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। सवाल ये है, क्या सरकार ने प्रदर्शनकारियों की बात सुनने के बजाय सिर्फ इतना तय किया था कि कब और कैसे उन्हें दबाना है? सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि सरकार अब उन लोगों से डरने लगी है जो सच बोलते हैं। ये डर इस बात का है कि कहीं देश को, दुनिया को ये पता ना चल जाए कि मोदी सरकार अब सिर्फ लोगों की नहीं बल्कि अडानी जैसे कॉर्पोरेट की सरकार बन चुकी है। और इस डर को छुपाने के लिए सरकार हर उस आवाज को दबा रही है जो लद्दाख की जमीन, पर्यावरण और संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से ये रिपोर्ट आई है भड़ासपुर मीडिया की या फिर द वायर की, ये जो वीडियो आई है इसमें साफ तौर पे यही कहा गया है कि अडानी के लिए सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए लद्दाख की जो संस्कृति है उसको खत्म करने की बात कही जा रही है। खैर दोस्तों, आप लोगों को लगता है जिस तरह से रिपोर्ट आई है और उसके बाद ये बड़े सवाल खड़े हुए हैं कि क्या
मोदी सरकार सिर्फ अडानी के लिए काम कर रही है और इसी वजह से लद्दाख की जो हालत बनी उनको नजरअंदाज कर दिया गया। आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।